हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं। हमारे पुराणों और ग्रंथों में इस दिन को लेकर अलग अलग कथाओं का वर्णन है, जैसे शिव पार्वती विवाह की कथा। इस परंपरा के अनुसार इस रात शिव जी और पार्वती जी का दिव्य विवाह हुआ था और इसका वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। नॉर्थ इंडिया में ये बिलीफ बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन ही समुद्र मंथन की कथा हुई थी। समुद्र मंथन जिसमें शिव जी ने विष पीकर इस संसार की रक्षा की थी और उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। इसका मेंशन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कूर्मा पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा तीसरी कथा है शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग रूप की कथा। यह सबसे ज्यादा ग्रंथों में क्लियरली मेंशन्ड वर्जन है। इस कथा के अनुसार इस रात शिव जी के एक अनंत ज्योति स्तंभ अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। और ये लिंग पुराण, शिव पुराण जैसे ग्रंथों में मेंशन है। इसमें लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात शिव जी ने अपने अनंत रूप के दर्शन दिए थे। शिकारी और बेलपत्र की कथा भी कई पुराणों में मेंशन है। इसके अनुसार एक गरीब शिकारी अनजाने में रात भर जागकर बेलपत्र शिवलिंग पर गिराता रहा और उसे मोक्ष मिल गया। ये शिव पुराण में मेंशन है। ये कहानी व्रत और जागरण की महत्वता समझाने के लिए कही जाती है। तो फिर इनमें से सच कौन सी है? हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही वर्जन सच हो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं महाशिवरात्रि का असली अर्थ समझाने के लिए। महाशिवरात्रि का असली अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, मन के अहंकार से आत्मा के शांति और प्रेम की तरफ जाना। इन सभी कथाओं का अपना महत्व है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पवित्र कथा की जिसमें महादेव और माता पार्वती का डिवाइन यूनियन, उनका दिव्य विवाह बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है तपस्या की, ये कहानी है इंतजार की और ये कहानी है दुनिया के सबसे पवित्र प्रेम की। बहुत समय पहले माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपना देह त्याग दिया था। ये देखकर शिव का हृदय टूट गया। वो सब कुछ छोड़कर गहरी तपस्या में चले गए। समय बीता और माता सती ने फिर से जन्म लिया राजा हिमावन के घर। इस बार उनका नाम था पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी के मन में बस एक ही संकल्प था, महादेव को अपने पति के रूप में पाना। पार्वती ने राजसी सुख छोड़ दिए, गहने, महल, सुविधा सब त्याग दिया। वो वन में गई, कठोर तपस्या शुरू की। पहले फल, फिर पत्ते और अंत में बिना भोजन के ही तपस्या। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास हर दिन मजबूत होता जा रहा था। ये देखकर देवताओं को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि शिव जी अभी भी गहरी तपस्या में थे। एक दिन महादेव ने सोचा, क्या पार्वती का प्रेम सच में इतना गहरा है? वो एक साधु का रूप लेकर गए और बोले, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो तो क्यों उस सन्यासी शिव को पति बनाना चाहती हो? वो तो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। पार्वती जी ने शांत स्वर में कहा, महादेव जैसे भी हैं वो ही मेरे लिए सब कुछ है। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये सुनकर शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन आया। कैलाश से निकली शिव जी की अनोखी बारात। भूत, प्रेत, गणेश और देवता सब शामिल थे। सबको हैरानी हुई, पर जब शिव जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया तो पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया और इस पवित्र रात को शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, ये था शक्ति और शिव का मिलन। इसीलिए कहते हैं, शक्ति बिन शिव शव है और शिव के बिन शक्ति अधूरी। एनर्जी और कॉन्शियसनेस का संगम। ये विवाह हमें बताता है इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर, प्रेम से ज्यादा पावन कुछ भी नहीं है। शिव और पार्वती जी का मिलन सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दुनिया का पहला प्रेम विवाह था। हमें ये सीख मिलती है कि हर विवाह की बुनियाद प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यदि विवाह में प्रेम और विश्वास होगा तो वो शादी हमेशा चलेगी।
क्योंकि विवाह सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता, विवाह जीवन भर का साथ होता है। प्रेम ही वो शक्ति है जो तपस्या को सफल बनाती है। आज भी जब किसी शादी में सच्चा प्रेम होता है, वहां शिव पार्वती का आशीर्वाद जरूर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप आज का दिन कैसे मनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।